Hello students, welcome back after the break. लेज़र एप्लीकेशन एंड सेफ्टी सब्जेक्ट की ई लर्निंग सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिक कंपोनेंट ऑफ लेज़र। इसमें हमने अभी तक 3 ऑब्जेक्टिव कवर करे हैं। हमने लेज़र वर्ड को एक्सपांड करा है, लेज़र का फुल फॉर्म समझा है, साथ ही हमने देखा है कि लेज़र के जो है 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एक्टिव मीडियम, रेजोनेटर और पंप, तीनों का रोल कैसा होता है, मीन्स कैसे उसमें लाइट जनरेट होती है। डिटेल थ्योरी हम आगे आने वाले जो है वीडियो लेक्चर्स में समझेंगे। इसके अलावा हमने देखा कि लेज़र से जो हमें लाइट मिलती है वो कौन कौन सी उसकी वेवलेंथ रेंज होती है या किस रेंज में वो फॉल होता है, या हम कहें कि लेज़र की लाइट हमें इंफ्रारेड भी हो सकती है जो कि इंसान की आंख से नहीं दिखेगी, इनविजिबल होगी, अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है या विजिबल भी हो सकती है। विजिबल अगर होगी तो उसके डिफरेंट उसके कलर्स हमें पता लगेंगे। यहाँ तक के हमें लर्निंग आउटकम्स हम देख चुके हैं। अब हम इस वीडियो लेक्चर में हम देख रहे हैं कि लेज़र लाइट से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जिसे हमने इंटेंसिटी वर्ड देखा, पावर एट्सेट्रा। तो इस तरह के वर्ड्स को हम यहाँ पर समझेंगे कि लेज़र से रिलेटेड कुछ कॉमन टर्म्स होंगे, उसको हमें देखना है। तो जैसा हमने देखा कि लेज़र जो है लाइट जनरेट करता है, लाइट जनरेट करता मीन्स वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फोटोन जनरेट करता है। तो हम अब देखना चाहेंगे कि लेज़र जो जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जनरेट होती है या डिफरेंट कलर्स के लाइट जनरेट होती है, उनके फोटॉन्स की एनर्जी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, जो कि हमने देखा फोटॉन एक पैकेट, एनर्जी के पैकेट के रूप में होता है, तो उस पैकेट की एनर्जी है ना कितनी होती है। तो एक फोटॉन की एनर्जी को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं E = h इंटू फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, या E = h इंटू, हमें थोड़ी देर पहले हमने देखा फ्रीक्वेंसी को हम वेवलेंथ की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ की टर्म में देखना चाहें तो E = h इंटू C डिवाइड बाय लेमडा। यहाँ पर F फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, लेमडा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और H जो कि एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं हम प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वैल्यू इसकी 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। लाइट के केस में स्पीड ऑफ लाइट और प्लैंक कांस्टेंट, 2 यूनिवर्सल कांस्टेंट बहुत पॉपुलर है, जिसको हमें इनकी वैल्यूज और यूनिट के साथ इनका वैल्यू पता होना चाहिए। C यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू हमने पहले भी डिस्कस किया है, यह बताया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर एक नया कांस्टेंट आया है प्लैंक कांस्टेंट, जिसको हमें यूनिट और उसकी वैल्यू पता होना चाहिए। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि कोई जो फोटॉन, जो लेज़र के से जो हमें बीम मिल रही है, बीम में बहुत सारे फोटॉन है, तो हर एक फोटॉन की एनर्जी की वैल्यू क्या हो सकती है। तो E = h इंटू फ्रिक्वेंसी। नॉर्मली हम एनर्जी को हम जूल में मेजर करते हैं, है ना, सारे मैकेनिकल एनर्जी को हम जूल में रिप्रेजेंट करते हैं, पर जूल यूनिट यहाँ पर काफ़ी बड़ी होती है हमारे लाइट के केस में। तो हम जो लेज़र में एक और, या लाइट के केस में एक और यूनिट यूज़ करते हैं एनर्जी की, वो होती है EV को बोलते हैं, हम पढ़ने में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 यूनिट एनर्जी की होती है, नॉर्मल यूनिट तो हम जानते हैं एनर्जी की जूल, पर यहाँ पर हम एक और यूनिट यूज़ करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो EV इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेसिकली इट इज द यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी, है ना, या एक फोटॉन जो इमिट होगा उसकी एनर्जी। दोनों यूनिट बेसिकली एनर्जी की यूनिट है, तो हमें कन्वर्जन फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस रिलेशन की हेल्प से हमें जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इस रिलेशन को यूज़ करके और साथ ही स्पीड ऑफ लाइट और प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट की वैल्यू यूज़ करके हम एनर्जी ऑफ वन फोटॉन को एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। यही फार्मूला जो कि बहुत वर्किंग फार्मूला है ना, और यूजफुल फार्मूला है, क्योंकि अदरवाइज तो मैथमेटिक्स बहुत लेंदी हो जाती है। तो यहाँ पर E = 1.24 डिवाइड बाई लेमडा एनर्जी ऑफ वन फोटॉन को पता लगाने का एक फार्मूला है। यहाँ पर लेमडा वेवलेंथ है, और हमने थोड़ी देर पहले बताया कि वेवलेंथ हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं यूनिट उसकी माइक्रोमीटर। तो अगर माइक्रोमीटर में अगर यूनिट में अगर रख के हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमें जो एनर्जी ऑफ वन फोटॉन आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो प्रैक्टिकली एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं और वेवलेंथ ऑफ फोटॉन को हम माइक्रोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फार्मूला E = hc/λ, ये फार्मूला रखने की बजाय या यूज़ करने की बजाय हम सीधे उसका वर्किंग फार्मूला है, मतलब शॉर्टकट तरीका है इमीडिएट वेवलेंथ से हमें एनर्जी ऑफ फोटॉन पता लगाने का। E = 1.24 डिवाइड बाई लेमडा। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को ये फार्मूले की ज़रूरत जो है बहुत जगह पड़ेगी। जहाँ पे भी हम लाइट सोर्स की बात करेंगे, लेज़र लाइट सोर्स की बात करेंगे, या LED की बात करेंगे, या हम बात करेंगे फोटो डायोड की, है ना, तो वहाँ पर इस तरीके के फार्मूले की ज़रूरत, या लेज़र में हम एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस की बात करेंगे, तो सब जगह बहुत जगह ये फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपल सा वर्किंग फार्मूला है कि अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जो कि बेसिकली यूनिट हम यूज़ करते हैं, और वेवलेंथ माइक्रोमीटर में है, तो सबसे बहुत सिंपल तरीके से हमें मैथमेटिक्स हो जाती है E = 1.24 डिवाइड बाई लेमडा। इसको हम एग्जाम्पल के टर्म में समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फोटॉन की वेवलेंथ 0.6328 माइक्रोमीटर है ना। ये वैल्यू बेसिकली हीलियम नियॉन लेज़र से जो फोटॉन निकलते हैं उसकी वैल्यू का है ये, जो कि दिखने में इंसान की आँख से वह रेड कलर दिखता है। तो एक रेड कलर के फोटॉन जिसकी वेवलेंथ 0.6328 माइक्रोमीटर है, जो कि बेसिकली बता रहा हूँ मैं आपको कि ये हीलियम नियॉन लेज़र से निकले हुए फोटॉन्स की वेवलेंथ है। तो हम पता लगा सकते हैं कि इसकी एनर्जी जूल में कितनी होगी, इस फोटॉन की एनर्जी जूल में कितनी होगी, या कहें कि जो हमें प्रैक्टिकली ज़रूरत पड़ती है इसी फोटॉन की एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में कितनी होगी। तो अभी थोड़ी देर पहले हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे थे उन फार्मूले में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हम पता लगा सकते हैं कैलकुलेशन करके कि कितने आंसर आएंगे। यहाँ पर लेमडा की वैल्यू दी हुई है, H और C यूनिवर्सल कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट, तो इन दोनों की वैल्यू रखें हम, एप्रोप्रिएट यूनिट यूज़ करें तो हमारा आंसर आएगा। वैल्यू आप करके देखना, इसको H की वैल्यू रखना, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, C की वैल्यू रख के देखना, और यहाँ पर लेमडा जो कि माइक्रोमीटर में दिया हुआ है उसको अगर इस जूल यूनिट में निकालना है हमें तो पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 माइक्रोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी बताया हुआ है। तो अगर हम सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10⁻⁻19 जूल, है ना। तो इस तरह कैलकुलेशन हम पता लगा सकते हैं कि किसी फोटॉन की अगर वेवलेंथ दी हुई है तो हम उसकी एनर्जी जूल में कैसे उसको पता लगा सकते हैं। हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में कन्वर्ट करने का। तो अगर हमें जूल यूनिट में आंसर दिया हुआ है तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। या हम दूसरा तरीका हम यूज़ करें, अभी मैंने शॉर्टकट फार्मूला बताया कि अगर वेवलेंथ जो है माइक्रोमीटर में दिया हुआ है तो हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इजीली पता कर सकते हैं, E = 1.24 डिवाइड बाई लेमडा। तो यहाँ पर इस फार्मूले में जो भी एनर्जी की यूनिट आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, पर इस फार्मूले का यूज़ करने के लिए हमें वेवलेंथ किस यूनिट में रखना है, माइक्रोमीटर में। और हमारा अभी प्रॉब्लम में यूनिट भी क्या दिया गया है हमें, माइक्रोमीटर। तो 1.24 डिवाइड बाई 0.6328 रख दीजिए सीधे, तो हमारा आंसर आएगा 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर हमें माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करना है, सीधे आंसर माइक्रोमीटर यूनिट में ही रखना है।
तो जैसे इसी 0.6328 नंबर हम यहाँ पर रखेंगे 1.24 के डिवाइड में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या हमें ऊपर अभी जूल में आंसर दिया हुआ है, तो हमें कन्वर्जन फॉर्मूले से भी हम पता करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटान को हम कैसे, एक फोटान की एनर्जी को हम कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेज़र से ऐसे बहुत सारे फोटॉन्स निकलते हैं, तो जितने ज़्यादा फोटॉन निकलेंगे, मान लो 10 फोटॉन निकलेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता लग जाएगी हमें टोटल कितनी एनर्जी मिल रही है। अगला पॉइंट जो होता है लेज़र की लाइट के हमें का एक पैरामीटर होता है कि कितने पावर का लेज़र है ना। कोई लेज़र कुछ मिलीवाट के पावर के होते हैं, कुछ लेज़र जो है वाट के होते हैं, कुछ किलोवाट के भी होते हैं। तो हमें लेज़र की पावर से रिलेटेड भी कुछ हमें मैथमेटिक्स पता होना चाहिए। पावर का मतलब होता है कि लेज़र बेसिकली लेज़र से हमें फोटॉन्स निकल रहे हैं या एनर्जी निकल रही है। हमें एक फोटॉन की एनर्जी हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले। तो पावर इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना। एक सेकंड में कितनी एनर्जी इमिट हो रही है किसी लेज़र से, उसको हम बोलते हैं पावर। तो पावर इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो अगर लेज़र से जो फोटॉन निकले इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो अगर हम किसी टी टाइम पर अगर n फोटॉन इमिट होते हैं तो n/t को हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड पर यूनिट टाइम, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कितने फोटॉन पर यूनिट टाइम या पर सेकंड हमें इमिट होंगे। इफ n is the number of photon emitted from a laser light source in t time, then n/t is called number of photons emitted per unit time। तो पावर होगी हमारी, पावर इक्वल टू एक फोटॉन की एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय कितने फोटॉन पर सेकंड निकल रहे हैं, है ना। तो पावर इक्वल टू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा h इंटू एफ कहलाता है वो एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, है ना। मल्टीप्लाइड बाय n/t कर देंगे हम, तो हमें पता लगा सकता है कि लेज़र हमारे से लेज़र से हमें कितनी पावर जो है इमिट होगी या कितने पावर का वो लेज़र सोर्स कहलाएगा। या हम इसको उल्टे तरीके से लें कि अगर हमें किसी लेज़र का पावर दिया हुआ है तो हम पता लगा सकते हैं कि उससे कितने फोटॉन पर सेकेंड इमिट हो रहे होंगे। यहाँ पे सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा पावर मीन्स उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड इमिट हो रहे हैं। पावर ज़्यादा है तो ज़्यादा फोटॉन इमिट होंगे। ओके, तो इस तरीके से हम रख सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं। तो पावर इक्वल टू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, जिसको हमने HF नाम दिया है, मल्टीप्लाइड बाय n/t। n/t यहाँ पे बताया मैंने, नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम। ओके, मोर पावर मीन्स मोर फोटॉन इमिटेड पर सेकेंड। किसी एक लेज़र, मान लो एक लेज़र है जिसकी पावर 1 मिलीवाट है और दूसरा लेज़र है उसकी पावर को हम बोले 2 मिलीवाट। तो 2 मिलीवाट का लेज़र जो है, जो कि सेम लेज़र हो सकता है, तो 2 मिलीवाट का लेज़र ज़्यादा फोटॉन पर सेकंड इमिट कर रहा है कंपेयर टू 1 मिलीवाट वाले लेज़र से। तो मिलीवाट माइक्रोवाट जो बोल रहा हूँ बेसिकली लेज़र का एक एक्सप्रेशन होता है कि कितने पावर का एक लेज़र होता है। तो जितने ज़्यादा पावर का है मतलब उतने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इमिट हो रहे हैं। इसको हम मैथमेटिकल फार्मूले से भी तरीके से भी समझ सकते हैं, प्रॉब्लम्स लेके कि मान लो अगर हीलियम नियॉन लेज़र है उसकी पावर 5 मिलीवाट है। हीलियम नियॉन लेज़र की वेवलेंथ दी रहती है 0.6328 माइक्रोमीटर, ठीक है, जो कि लाल कलर का फोटॉन होता है, मतलब इंसान की आंख से वो लाल कलर में दिखता है। तो अगर उस लेज़र की पावर अगर 5 मिलीवाट है तो हम पता लगा सकते हैं कि उस लेज़र से कितने फोटॉन पर सेकेंड इमिट हो रहे हैं, ठीक है। तभी थोड़ी देर पहले हमने देखा पावर इक्वल टू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन मल्टीप्लाइड बाई फोटॉन पर सेकेंड। तो अगर फोटॉन पर सेकेंड निकालना है तो पावर डिवाइड बाई एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। ओके, यहाँ पर अभी पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा इसी से रिलेटेड था कि एनर्जी ऑफ वन फोटॉन के हमने जूल में यूनिट में देखा था आंसर कि 3 × 10⁻⁻19 जूल, है ना। वो ऐसा लेज़र जिसकी वेवलेंथ 0.6328 माइक्रोमीटर, पिछले प्रॉब्लम को हम देखें तो उससे हमने देखा था कि एनर्जी ऑफ वन फोटॉन जिसको हम HF कहते हैं वो जूल यूनिट में, यहाँ पर रिमेंबर यहाँ पे इस
फार्मूले में अगर वैल्यूज़ हमें पुट करना है तो हमारी एनर्जी की यूनिट होना चाहिए जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, है ना। तो जूल यूनिट में अगर हम रखेंगे और हमें पावर 5 मिलीवाट दी हुई है, मिलीवाट मतलब 10⁻³ वाट, तो अगर हम इस तरीके से हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या पता लग जाएगा, n/t जो कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड है, तो n/t इक्वल टू होगा 1.58 इंटू 10⁻16 फोटॉन्स पर सेकेंड। यहाँ पे देखिए 10⁻16 फोटॉन पर सेकेंड इमिट होते हैं, मीन्स अरबों खरबों से भी ज़्यादा, है ना। फोटॉन्स जो है एक 5 मिलीवाट का लेज़र ही हमें इतने फोटॉन्स इमिट करता है। तो अगर 1 वाट का होगा, 2 वाट का होगा या कुछ किलो वाट का अगर कोई लेज़र होगा तो अब हम इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत सारे फोटॉन्स पर सेकेंड इमिट होते हैं, मीन्स एनर्जी के बंडल्स, है ना, या एनर्जी के पैकेट्स, बहुत सारे एनर्जी के पैकेट्स एक के पीछे एक कंटिन्यूसली पर सेकेंड जो है अरबों खरबों फोटॉन्स जो है इमिट होंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम देने का मतलब ही मेरा ये था बताने के लिए कि कोई सिंपल सा लेज़र सोर्स भी होता है या कोई भी लाइट सोर्स होता है जिसकी पावर कम हो तब भी अरबों खरबों फोटॉन्स पर सेकेंड इमिट होते हैं। इसके अलावा एक और पैरामीटर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि लेज़र से जो है कितनी इंटेंसिटी, अभी पहले हमने लेज़र की प्रॉपर्टी में देखा कि लेज़र की लाइट को हमने कहा कि बहुत हाईली इंटेंसिटी का होता है ना, या उस इंटेंस लाइट सोर्स होता है। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज बेसिकली क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया, कि मीन्स एक एरिया में कितनी पावर है, तो उस एरिया की पावर को हम कहते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी I इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, जिसकी यूनिट क्या आएगी, पावर की यूनिट तो वाट और एरिया की यूनिट हम जानते हैं मीटर स्क्वायर, तो पूरी यूनिट क्या बन जाएगी इंटेंसिटी की, वाट पर मीटर स्क्वायर। कोई लेज़र जितनी ज़्यादा पावर का होगा और अगर उसका एरिया कम होगा तो हम कह सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल एक हमारा लेज़र है जिसकी बीम जो है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रही है, लेज़र हमारा हाईली डायरेक्शनल हमने बताया, बट फिर भी उसकी जो है लाइट थोड़ी स्प्रेड होती है, स्प्रेडिंग बहुत कम होती है बट फिर भी स्प्रेड होती है। मीन्स लेज़र का जो हमारा स्पॉट जो है लेज़र के पास में स्पॉट थोड़ा छोटा बनेगा और जैसे जैसे हम लेज़र की बीम हमारी दूर जाती है ना, तो हमारा वो स्पॉट का एरिया बढ़ता रहता है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि मान लो किसी लेज़र का पावर अगर P है तो हम स्टार्ट में हम देखें तो एरिया छोटा होगा, मीन्स उसकी स्पॉट की रेडियस कम होगी, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एरिया कम होने से हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमारी लेज़र की लाइट थोड़ी स्प्रेड होगी, फैलेगी, है ना। ऑर्डिनरी सोर्स के कंपेरिजन में बहुत कम फैलती है बट फिर भी लेज़र की लाइट स्प्रेड होती है ना। उस स्प्रेडिंग को हम बाद में हम देखेंगे, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस लेज़र में है, बहुत कम फैलाव है बट फिर भी फैलाव तो है, जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो स्पॉट की रेडियस इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर हम देखें 2 स्पॉट है, छोटा स्पॉट तो डेफिनेटली उसका एरिया कम है, तो अगर लेज़र की लाइट को हम यहाँ पर देखेंगे तो इंटेंसिटी हमें ज़्यादा मिलेगी, और दूसरा स्पॉट बड़ा स्पॉट जहाँ पर रेडियस ज़्यादा है तो एरिया भी ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा होने पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 स्पॉट में हम कंपेयर करें, सेम लेज़र से लाइट निकले हुए बीम के तो 2 जगह पर 2 स्पॉट को हम देखें तो पहले स्पॉट जो कि छोटा स्पॉट है वहाँ पर हम लाइट की इंटेंसिटी देखेंगे तो ज़्यादा मिलेगी, और बड़े वाले स्पॉट में लाइट की इंटेंसिटी कम मिलेगी। तो इंटेंसिटी पावर पे तो डिपेंडेंट है ही, साथ में किस पे डिपेंड करती है, एरिया में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस एज एरिया ऑफ स्पॉट इंक्रीजेस। स्पॉट की साइज अगर बढ़ती जाएगी तो इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। या हम उल्टी तरीके से बात करें हम तो हमें ज़्यादा इंटेंसिटी का लेज़र सोर्स चाहिए, मीन्स हमें ऐसी लाइट चाहिए जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, तो हम उसके एरिया को हम क्या कर देना चाहिए, कम, है ना। यहाँ पे अब फोकसिंग का कॉन्सेप्ट आता है, लेज़र की लाइट को लेंस की हेल्प से, कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से फोकसिंग करते हैं। तो फोकसिंग करने से क्या फ़ायदा होता है, स्पॉट को हम की साइज़ को हम या रेडियस को हम जो है
रिड्यूस कर देते हैं और स्पॉट की रेडियस रिड्यूस करने से इंटेंसिटी उतनी ही बढ़ जाती है। ओके, तो दिस इज व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक प्रॉब्लम, इसी चीज़ को हम एक प्रॉब्लम की टर्म से भी समझ सकते हैं कि मान लो एक 5 मिलीवाट का, अगेन वही हमारे पिछले लेज़र की हम बात कर रहे हैं, हीलियम नियॉन लेज़र है। तो अगर वो किसी एक पॉइंट पर उसका स्पॉट रेडियस 1 मिलीमीटर है तो कैलकुलेट इंटेंसिटी। मीन्स इफ ए 5 milliwatt helium neon laser has spot radius of 1 millimeter at any point on the beam, then calculate intensity at that point। मीन्स हमें यहाँ पर स्पॉट की रेडियस दे दी गई है और लेज़र की पावर दे दी गई है। तो सिंपल सा फॉर्मूले में पुट करके हम पता लगा सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, है ना। पावर दिया हुआ है हमें 5 मिलीवाट, रेडियस 1 मिलीमीटर दी हुई है। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि उस स्पॉट का एरिया हम जानते हैं, डेफिनेटली लेज़र में सर्कुलर स्पॉट बनता है तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो इससे हम निकाल सकते हैं एरिया, और एरिया निकालने के बाद इंटेंसिटी जो कि पावर अपॉन एरिया होता है, तो पावर की वैल्यू रखिए और एरिया की वैल्यू जो कैलकुलेट की हुई है वो रखिए। तो उससे हमें क्या निकल जाएगा, लेज़र की उस स्पॉट की इंटेंसिटी या बीम की उस जगह पर इंटेंसिटी जहाँ पर हमें उस रेडियस दी हुई है। तो इस प्रॉब्लम में इंटेंसिटी की वैल्यू आ रही है 1.59 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर, या 1590 वाट पर मीटर स्क्वायर, जो कि बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो लेज़र की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बताना कोशिश कर रहा हूँ मैं कि लेज़र की बीम की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मेन कारण क्या है कि लेज़र की जितनी भी पावर है या जितनी भी एनर्जी है, सारी एनर्जी एक बहुत छोटे स्पॉट में कंसंट्रेट होती है। तो स्पॉट अगर बहुत छोटा होगा तो डेफिनेटली इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। इस कारण से ऑर्डिनरी सोर्स में और लेज़र की लाइट में एक फ़र्क ये आ जाता है कि लेज़र की लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी बेसिस पे हमने कुछ लेज़र के बेसिक कंपोनेंट को देखा और साथ ही हमने लेज़र की कुछ बेसिक पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी, फोटॉन की वेवलेंथ किस रेंज में आएगी। साथ ही हमने देखा पावर क्या होता है, पावर से रिलेटेड कुछ मैथमेटिक्स भी देखी हमने, और लास्ट में हमने देखा इंटेंसिटी से रिलेटेड उसकी कुछ मैथमेटिक्स। तो होप यू एंजॉयड दिस माय लेक्चर, बट बिफोर कंक्लूडिंग आई विल आस्क ए असाइनमेंट। तो आप असाइनमेंट नोट कीजिए, और एज यूजुअल आपको असाइनमेंट आपको एक पेज में तैयार करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मुझे भेजना है। तो असाइनमेंट नंबर 1 नोट कीजिए, राइट फुल फॉर्म ऑफ लेज़र। लेज़र का फुल फॉर्म बताइए, राइट फुल फॉर्म ऑफ लेज़र। असाइनमेंट नंबर 2, राइट 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ लेज़र। जिन कंपोनेंट से मिलके एक लेज़र सिस्टम बनता है उनके 3 कंपोनेंट के नाम लिखिए। साथ ही तीसरा मैथमेटिकल, सिंपल सी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है कि एक CO2 लेज़र, मतलब ऐसा लेज़र इसमें एक्टिव मीडियम में CO2 मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, तो उस लेज़र को हम बोलते हैं CO2 लेज़र। ए CO2 लेज़र हैज़ वेवलेंथ ऑफ 10.6 माइक्रोमीटर। यहाँ पे आपको ये याद रखना चाहिए कि CO2 लेज़र की वेवलेंथ जो पॉपुलर वेवलेंथ लेज़र से इमिट होती है वो उसकी वेवलेंथ की वैल्यू कितनी होती है, 10.6 माइक्रोमीटर। ये इंफ्रारेड में आता है ये वेवलेंथ, इसलिए इंसान की आँख से दिखेगी नहीं। इसलिए CO2 लेज़र से जो लाइट इमिट होती है वो इंसान की आँख से नहीं दिखती है। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एक CO2 लेज़र जिसकी वेवलेंथ 10.6 माइक्रोमीटर है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी, जो कि जिसका यूनिट हर्ट्स में और यूनिट बहुत ज़्यादा आएगी इसलिए टेरा हर्ट्स में, तो आपको टेरा हर्ट्स में इसका जो है इसकी फ्रिक्वेंसी पता करना है। तो डियर स्टूडेंट, होप इन 2 वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमें लेज़र की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। जो हमारे 4 लर्निंग आउटकम थे, फुल फॉर्म ऑफ लेज़र, बेसिक कंपोनेंट ऑफ लेज़र, स्पेक्ट्रम ऑफ लेज़र, और लास्ट में कुछ लेज़र से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स, उनको हमें समझ में आना चाहिए।
नेक्स्ट वीडियो में हम लेज़र की डिटेल थ्योरी, जिसमें हमें स्टिमुलेटेड एमिशन, जो भी वर्ड मैंने यूज़ किया अभी तक कई बार, उसका मीनिंग समझेंगे और इसके अलावा और कौन से तरीके के एमिशन होते हैं या लेज़र की बेसिक थ्योरी में डिटेल्स में और क्या है वो समझेंगे। तो ओके, होप सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।